हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि ब्लड रिलेशन के टॉपिक को आपको कैसे अप्रोच करना है। मैं आपको बता दूं कि ब्लड रिलेशन का टॉपिक जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, काफ़ी एक वेटेज मिसलेनियस पार्ट में रखता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में तो आपको हर एक शिफ्ट में, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक पीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम हो, आपको किसी न किसी शिफ्ट में ऐसा नहीं फील होगा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। हर एक शिफ्ट में लगभग आपको ये ब्लड रिलेशन का सवाल जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और मेंस में बात करें तो एज ए पजल तक भी ये सवाल जो हैं आपको पूछे जाते हैं मेंस के एग्जाम में, इंक्लूडिंग विद अदर टॉपिक्स ऑफ द पजल, जिसमें हमारे ब्लड रिलेशन शामिल हैं। तो वो किसके साथ जुड़ जाते हैं? ऑर्डर एंड रैंकिंग के साथ जुड़ जाते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर डेजिग्नेशन बेस्ड हो सकते हैं, या फिर फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल हो सकती है, जिसके साथ ब्लड रिलेशन के टॉपिक जो हैं वो जुड़ के आ सकते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है, आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे उससे सॉल्व करना है। 10 मिनटों में आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा और उसके बाद आप कभी भी अटकोगे नहीं किसी भी ब्लड रिलेशन के सवाल में। चलो देखें इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। MNO PQRS ये सभी साथ के साथ क्या है? एक फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 मैरिड कपल्स की बात की गई है, 2 इस परिवार में मैरिड कपल हैं और 2 ही जनरेशन की ये फैमिली है, ठीक है जी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे लिखा है ये परिवार जो है पूरा एक ही घर में रहता है और आगे हमें रिलेशंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास M इज द फादर ऑफ स्पाउस ऑफ O, यानी कि O के साथ जो मैरिड है। देखो मैरिड रिलेशन को हम दर्शाते हैं ऐसे इक्वल टू के साथ, O के साथ जो भी मैरिड है, ठीक है, उसका फादर कौन है? M है, ठीक है। ये हमारे पास पहला रिलेशन डिफाइन किया गया है, ठीक है जी। ओके, आगे आप देखो, आगे हमारे पास लिखा गया है R इज मैटरनल अंकल ऑफ S हु इज़ नॉट ए मेल। S जो कि एक मेल नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? S क्या है? एक फीमेल है और R उसका मैटरनल अंकल है, यानी कि मम्मी का भाई, यानी मदर का ब्रदर, यानी कि मैटरनल अंकल जो कि क्या हुआ? उसका मामा हुआ। मामा कैसे बना? उसकी मदर का ब्रदर, यानी S जो कि क्या है? एक फीमेल है। S जो कि एक फीमेल है, उसकी मदर का ब्रदर कौन है हमारे पास? R, ठीक है। आगे लिखा है M इज ब्रदर इन लॉ ऑफ R। M जो है ब्रदर इन लॉ है, साला या फिर जीजा है किसका? R का, ठीक है। अब साला या जीजा कैसे हो सकता है? अगर इसकी वाइफ का ब्रदर है तो इसका ब्रदर इन लॉ हो सकता है, या फिर इसकी अगर सिस्टर का हस्बैंड है तब भी उसका ब्रदर इन लॉ हो सकता है। इस केस को हम मान के चलेंगे, देखो इस केस को हम मान के चलेंगे कि R की सिस्टर का जो हस्बैंड है वो क्या है? M है, ठीक है। ओके, यही हम मान के चलेंगे, ओके जी। और ये किसका फादर था? O के स्पाउस का, O के स्पाउस का, यानी कि O के साथ जो मैरिड है उसके फादर थे कौन? M, ठीक है जी, समझ गए। यानी कि S अगर इसका बेटी है, S अगर इसकी बेटी है तो इसी का सिबलिंग कौन होगा? O का हस्बैंड या फिर वाइफ, ठीक है। O के साथ जो भी मैरिड है वो हस्बैंड या फिर वाइफ होगी किसकी? O की, ठीक है। और वो सिबलिंग होगी किसकी? या फिर किसका? S और उसके सिबलिंग्स का, ठीक है। क्योंकि फादर जो है M है, S का जो फादर है वो भी M है, ठीक है। इसका मतलब S का जो सिबलिंग होगा, भाई या फिर बहन होगी, वो मैरिड है किसके साथ? O के साथ। ये भी चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है। इसी चीज़ को याद रखेंगे। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है हमें P एंड S आर सिस्टर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि P और S क्या हैं? बहनें हैं। तो S की बहन एक P आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखा है Q इज सन ऑफ N। Q इज सन ऑफ N। जब इन्होंने कहा है कि 2 ही हमारे पास पीढ़ियां हैं, जब 2 ही हमारे पास पीढ़ियां हैं, उसका मतलब ये हुआ N आएगा सेकंड जनरेशन में, Q आएगा फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। Q का सन कौन है? N है, ये हमने लिख लिया। Q का सन N है, ठीक है। लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? O इज ए फेमिनिन जेंडर, यानी कि O एक औरत है। अगर O एक औरत है, ठीक है, O एक औरत है ना, और उसके हस्बैंड जो हैं वो किसके बेटे हैं? M के, ठीक है। तो यहाँ पे Q को रखेंगे हम
ठीक है। क्यू उसकी मदर हो गई, क्यू का एक लड़का है एन, ठीक है, जो कि हो गया मेल, और उसकी वाइफ कौन हो गई हमारे पास ओ, जो कि एक फीमेल है, हमें मेंशन किया हुआ है। इस तरीके से हमारे 7 मेंबर्स जो हैं इस फैमिली ट्री में ब्लड रिलेशन के माध्यम से जुड़ गए सभी के सभी। ठीक है, दोबारा देखेंगे, रिपीट कर रहा हूँ, मैं समराइज कर रहा हूँ आपके लिए। देखो 7 मेंबर्स की एक फैमिली थी और 2 जनरेशन्स में ये डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, ये परिवार जो है 2 जनरेशन में डिवाइडेड है, जिनमें से लोगों के रिलेशन को डिफाइन किया गया है। देखो ओ का जो स्पाउस है यानी कि ओ का हस्बैंड, देखो किसका बेटा है, एम का बेटा है, और क्यू का बेटा भी इन्होंने बताया था बाद में। ओ एक फेमिनिन जेंडर है यानी कि एक फीमेल है, इसके बारे में भी बताया गया। ठीक है, पी और एस क्या है, सिस्टर्स हैं, ये भी बताया गया है हमें। और आर जो है एम का ब्रदर इन लॉ है, या फिर वाइस वर्सा, एम जो है वो भी ब्रदर इन लॉ है आर का। ठीक है, आर जो था मैटरनल अंकल था किसका, एस का, वो भी हमने रिलेट कर दिया। अब हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है, हमसे क्वेश्चन किया गया है हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, यानी कि एम का क्या रिश्ता है पी के साथ। देखो पी की मदर का हस्बैंड, पी की मदर का हस्बैंड यानी कि पी का फादर। ठीक है, एम क्या हुआ, पी का फादर हुआ, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आप आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, इसी तरीके की ट्रिक सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल कंपटीशन वॉरियर्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिएगा।